शुमाली भारत बशमूल जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम ने करवट ली है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अगले 3 रोज के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुरुआत इसी खबर के साथ। बिल्कुल, मौसमियात महकमे की पेशन गोई के मुताबिक ही फिलहाल मौसम का मिजाज बदला हुआ नज़र आ रहा। जहां कल मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें रिकॉर्ड की गई, वहीं पर तेज़ हवाएं भी चली हैं। कहीं पर पत्थर खिसकने की भी वारदातें हुई जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। ताहम इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह से वादी के मुख्तलिफ इलाकों समेत जम्मू सूबे के मुतअद्दिद मकामात पर तेज़ और मौसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी खबर कि मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 23 जुलाई तक फिलहाल ये सूरत हाल इसी तरीके की रह सकती है। यानी आज 22 है, 23 तक के इसी तरीके से रह सकता है और फिर आगे दोबारा से ये मौसम का मिजाज जो है वो बदल सकता है। इस बीच 2 तरह के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका मतलब कुछ मकामात पर तेज़ हवाएं, मूसलाधार बारिशें, तेज़ हवाओं के साथ साथ चट्टानें खिसकने का सिलसिला होगा और कुछ मकामात पर सिर्फ आपको हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। तेज़ बारिशें जम्मू के अंदर चल रही हैं, जम्मू सूबे के मुतअद्दिद मकामात पर। और कल कटरा के अंदर जहां हादसा भी पेश आया था वहां पर 184.2 मिलीमीटर बारिश रात देर गए तक रिकॉर्ड कर दी गई है। और इस बीच रियासती महकमे मौसमियात की एडवाइजरी ये है कि जो हसास मकामात है, यानी वो जोन्स जिन्हें वल्गर जोन्स बताया जाता है, जहां पर अचानक से पानी का बहाव बढ़ता है, जहां पर पसियां गिराने का खतरा है, वहां पर ना जाया जाए। इस तरीके की एडवाइजरी जो है वह जारी कर दी गई है। आवाम से कहा गया कि पानी के ज़खायरों के पास, दरिया के पास या नालों के नज़दीक जो लोग रह रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। आज जम्मू सूबे के मुतअद्दिद मकामात पर स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला ले लिया है और चंद मकामात जो श्रीनगर, जो जम्मू से पुंछ रजौरी की ओर जा रहे थे, वहां पर कई मकामात पर पसियां भी गिराई हैं, जिसकी वजह से इस शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को भी रोक दिया गया है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल भी हमने देखा कि गाड़ियां बदस्तूर जारी चल रही थी। और इस बीच कुल मिलाकर अगर आप देखें जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आप नजर मारेंगे तो 5 लोगों के मारे जाने की खबर कल आ रही है। और ये तस्वीरें जम्मू सूबे के हैं जहां पर एक स्कूल पर जो है वो बोल्डर गिरे, जिसके नतीजे में एक बच्ची की मौत हुई, जिसके फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ताज़ियती पैगाम जारी किया। उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला ने भी ताज़ियती पैगाम जारी कर दिया। ताहम इस वक्त की बड़ी खबर कि फ़िलहाल 23 तारीख तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का रह सकता है और तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी चल सकता है। चलिए, महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब भी हमें ज्वाइन किए हैं, शहजाद भट्ट भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जब बारिशें हो रही हैं तो नुकसान की भी इतलात हैं, रास्ते कुछ बंद हुए हैं, उस पर भी अपडेट लेंगे। लेकिन मुख्तार साहब से पहले कुछ जानकारी लेनी है। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद डॉक्टर मुख्तार साहब। जो जम्मू सूबे के अंदर इन दिनों ज़बरदस्त बारिश या रात के वक्त में फिर दिन में भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें हमने देखी कल भी, और ये सिलसिला अभी भी कंटिन्यू है। क्या एक मेजर शिफ्ट वेदर का हम कश्मीर प्रोविंस की और लद्दाख की तरफ भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था मौसम जो है खासकर 20th नाइट या 21st मॉर्निंग से जो है करवट लेने के चांसेस थे और तब से बारिशें इंटरमीडिएटली चल रहे हैं। वहीं जम्मू सूबे के अंदर खासकर रियासी में ऑलमोस्ट 185 मिलीमीटर कल हुआ था, आज भी ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई है। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जो है 100 मिलीमीटर के आसपास, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में 100 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई है। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पौंछ के अंदर ऑलमोस्ट 65 मिलीमीटर, सांबा में 50 मिलीमीटर। तो मुख्तलिफ जगहों में खासकर जम्मू रीजन के अंदर ऑलमोस्ट 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की बारिशें हुई है, जिसके कारण नदी नालों में काफी ज्यादा पानी बढ़ चुका है। और इस तरह वैली की अगर हम बात करें, अभी बेहतर इलाकों में बारिशें यहाँ वैली के अंदर भी जो शुरू हुई है, लद्दाख के अंदर भी कुछ जगहों पे बारिशों के साथ साथ फ्लैश फ्लड और इंटेंस शावर खासकर जम्मू रीजन के अंदर, यहाँ वैली के अंदर भी चांस है। कमिंग डेज के अंदर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड के भी चांस हैं कमिंग डेज में। अगले 48 घंटे से लेकर लगभग 50-60 घंटे तक थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। तो फिलहाल इस टाइप की एक्टिविटी जो है 24 मॉर्निंग तक रह सकता है, 24 मॉर्निंग या 4 तक। फिर 25 से मौसम जो है एक बार फिर
खुलने के चांस है और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली रहने के इम्कान है लगभग 27 जुलाई तक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जीके में अहम तरीन तफसीलात फराहम कर रहे थे। अब दूसरी तस्वीर भी जरा दिखाइएगा। जम्मू पुंछ शाहरा की रोड इस वक्त ब्लॉक हुआ है, रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तस्वीर दिखाएंगे और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। राइट नाउ ये सिचुएशन है जो जम्मू से पुंछ या पुंछ से जम्मू की तरफ आना चाह रहे हैं और मुगल रोड पे भी आप नहीं जा सकेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वो सेक्शन है जो कलाई वाला मकाम है। यहाँ से आप बूढ़ा अमरनाथ की तरफ जाएंगे, मंडी तहसील वाला रास्ता भी ऊपर की तरफ जाता है, अगरचे वो खुला है अभी तक की जो तफसीलात हैं, लेकिन जो निचला एरिया है जो पुंछ को कनेक्ट करता है, फिर पुंछ वाली साइड से जो बफलियाज सुरनकोट वाले इलाकों को कनेक्ट करने वाला वाहिद रास्ता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए फिलहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। शहजाद के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदा इस वक्त पुंछ से ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद, क्या मजीद तफसीलात हैं? ये रास्ता जो बंद हुआ है कलाई के मकाम पर, क्या पूरा दिन इस हिसाब से इंतजार करना पड़ेगा? ट्रैफिक जो हॉल्ट हुआ है या कुछ वक्त अभी लेकर इंतजामिया दोबारा से ट्रैफिक को दोनों तरफ से छोड़ सकती है? जी आसिफ, रात भर से बारिश हो रही है और सुबह सवेरे ही जो है लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से गाड़ियां जो जम्मू पुंछ की हैं वो बंद कर दी गई हैं। और महकमा पुलिस हो या H44 हो, BRO की तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि इसको लिंक किया जाए, मगर अभी स्लाइडिंग बहुत ज्यादा हुई है, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसकी वजह से जो है बारिश का रुकने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही स्लाइडिंग है इसको क्लियर किया जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट रास्ता है मुगल रोड वाला भी, तो दैट मींस वो भी बंद है, पुंछ से कोई भी गाड़ी नहीं जा पाएगी मुगल रोड वाली साइड? हाँ सर, ऐसा ही है। मुगल रोड वाली साइड भी काफी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है और लोगों से यही कहेंगे हम कि अगर वो किसी को इमरजेंसी है वही निकले। ऐसे जो लोग पिकनिक स्पॉट पे या ऐसे निकलते हैं एंजॉय के लिए, वो फिलहाल रास्ता बंद है। बहुत शुक्रिया शहजाद भट्ट तफसीलात फराहम कर रहे थे। रास्ता फिलहाल बंद है। दूसरी तरफ जिले के अंदर रियासी और पुंछ में फिलहाल हो सकता है जैसे जैसे हम आगे जाएं बाकी अजला की तरफ से भी तालीमी सरगर्मियां रोकी जाएं, लेकिन इन दो अजला के अंदर तमाम महकमों को अपने अपने अमले को मुतहरिक रखने के लिए कहा गया है रात के वक्त में कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम तैयार रहे। प्लस आज जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो आज दिन के लिए बंद है। कल जिस हिसाब से मौसम रहेगा उस हिसाब से फैसला चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मौसमियाती अलर्ट के बीच तालीमी सरगर्मियां आज बंद रहेंगी।